हरे कृष्णा। तो भाई आज आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ओवर ट्रेडिंग है क्या। ओवर ट्रेडिंग से जितना भी प्रॉफिटेबल लोग, आप सब लोग प्रॉफिटेबल हो। आप इमेजिन करो, आप देखो, इमेजिन मत करो, आप रियलिटी चेक करो कि आपका अगर डे स्टार्ट करते हो पहला ट्रेड आपका प्रॉफिटेबल होता है। क्यों? क्योंकि आप फुल अपने कंसंट्रेशन से वो ट्रेड लेते हो और आपका प्रॉफिटेबल ट्रेड आपका लॉस में शाम ख़त्म होते होते 3:30 तक आपका सारा प्रॉफिट लॉस में इवन डबल ट्रिपल हो जाता है। तो क्यों होता है ये? ओवर ट्रेडिंग के वजह से होता है। और ओवर ट्रेडिंग है क्या? ओवर ट्रेडिंग होता है कि आप अपने डिसिप्लिन से एक्स्ट्रा उसको ब्रेक करके ज़्यादा ट्रेड ले लेते हो। तो ओवर ट्रेडिंग क्यों होता है? अब ओवर ट्रेडिंग कितना ट्रेड एक दिन में ओवर ट्रेड में काउंट होता है, आप इस वीडियो में यही समझेंगे। तो देखो भाई, इस ओवर ट्रेडिंग अगर आप समझने लगे हो कि ओवर ट्रेडिंग होता है कुछ, तो इसका मतलब आप डिसिप्लिन समझ रहे हो, इसका मतलब आप रिस्क एंड रिवार्ड समझ रहे हो। तो जो डिसिप्लिन में आपका आता है कि पर डे 3 ट्रेड या पर डे 2 ट्रेड या पर डे 1 ट्रेड, तो उसी बेसिस पे आपका रिस्क होता है। अब किसी भी भाई का रिस्क अगर 3,000 का है, पर डे 3,000 का है, या किसी भाई का 1,000 का है, तो आपको क्या करना है कि अगर फर्स्ट ट्रेड आपको मिलता है, या तो आप इक्विटी में करते हो या फिर आप ऑप्शंस में करते हो या फ्यूचर में करते हो, तो अगर फर्स्ट ट्रेड में आपको 1,000 का, मैं मान के चलता हूँ कि चलो 2,000 का किसी का लॉस का कैपेसिटी है, 2,000 का उसका डेली का लिमिट है कि 2,000 का लॉस होता है भाई मेरा, तो उसके बाद ट्रेड नहीं। तो अगर आपका 2,000 का है तो आप फर्स्ट ट्रेड करते हो, उसमें स्टॉप लॉस अगर आपका 1,000 तक का आता है कि 1,000 तक का मेरा स्टॉप लॉस है और इसमें टारगेट 2,000 का बनता है, मतलब आरआर आपका डिफाइंड होता है, उसी पे आप ट्रेड करते हो। तो अगर पहला ट्रेड 1,000 का है और उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है, तो आप एक ट्रेड और कर सकते हो जो कि 1,000 के लॉस का होगा, जिसमें स्टॉप लॉस आपका 1,000 होगा। अगर पहला ट्रेड आपका 2,000 का है और पहले ही ट्रेड में आपका 2,000 का लॉस, स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा बना और 2,000 का लॉस पहले ही ट्रेड में हो गया, तो उस दिन का बस वही एक ट्रेड आपका बनता था, क्योंकि नेक्स्ट ट्रेड अगर आप करोगे तो वो आपका ओवर ट्रेडिंग हो गया। इसमें ऐसा रूल नहीं है कि मैं एक दिन में 2 ट्रेड करूंगा या 3 ट्रेड करूंगा तो आपको 3 ट्रेड, जी नहीं। अगर आपका स्टॉप लॉस, देखो सबसे सुप्रीम है यहाँ पे रिस्क एंड रिवार्ड, सबसे सुप्रीम है आपका मनी मैनेजमेंट, क्योंकि उसी को आप सेव करके रखोगे तो आगे बढ़ोगे। तो आपको ये देखना है कि अगर मैं एक दिन में अपने जो रिस्क का कैपिटल है उसको मैं एक ही ट्रेड में ख़त्म कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट ट्रेड आपको नहीं करना है। अगर आप पहला ट्रेड लिए और ये आपका लॉस ना हो करके ये आपको प्रॉफिट दे गया, फर्स्ट ट्रेड ही आपको प्रॉफिट दे गया, तो अभी भी आपके पास रिस्क एपेटाइट जो है वो 2,000 का बचा हुआ है, ठीक है। तो अब आप सोच लीजिए, फर्स्ट ट्रेड आप करते हैं उसमें आपका रिस्क 1,000 का या 2,000 का था, तो आप रिवार्ड लिए होंगे या तो 2,000। देखो रिवार्ड अपने हाथ में फिक्स नहीं होता है, फिर भी चलो मैं मानता हूँ कि 1:1.5 या 1:1 ही आपको मिल गया होगा, तो आप 2,000 या 2,500 3,000 या 4,000 का, चलो 1:2 भी आपने अगर लिया, तो सेकेंड ट्रेड आप कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन का आपका अभी लिमिट बचा हुआ है रिस्क का, ठीक। अब रिस्क लेने का मतलब ये नहीं है कि आप 2,000 का प्रॉफिट हुआ है तो 2,000 का प्लस आपका स्टॉप लॉस पहले वाला रिस्क, तो मिला के 4,000 का, जी नहीं। आप एक ट्रेड ले सकते हो जिसमें 2,000 तक का आपका रिस्क हो तो चलेगा। अब समझने वाली बात ये होती है कि यहाँ पे जैसे ही फर्स्ट ट्रेड में आप प्रॉफिटेबल हो जाते हो तो एक नया रूल अप्लाई होता है कि हमेशा फर्स्ट ट्रेड का प्रॉफिट को आपको बचा के जाना है, उसका हाफ अमाउंट पे ही आपको रिस्क उठाना है। तो दोस्त, इसमें आप 1,000 का और एक ट्रेड लो, अगर उसमें लॉस होता है 1,000 का स्टॉप लॉस रखो, 1,000 का लॉस होता है तो फिर आप ट्रेड मत करो। तो यहाँ भी आपका 2 ही ट्रेड जो है वो ओवर ट्रेडिंग में आ जाएगा, 2 से ऊपर में आप गए तो ओवर ट्रेडिंग में आ जाएगा। इसीलिए अगर आप इस ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल कर लिए तो लॉन्ग रन में क्या, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एक सप्ताह के लिए इस चीज़ को अप्लाई करके देखो, ओनली फॉर 1 वीक यू विल बी इन प्रॉफिट।
आप प्रॉफिट में अपना अकाउंट क्लोज करोगे, ये मेरी गारंटी है। और आप एक बार करके देखो कि ओवर ट्रेड समझ लो कि बस जो मेरा रिस्क है उसी में अगर डिवाइड होने के बाद जितना आपका बचता है वही आपका रिस्क है, और वही आपका लिमिट है ट्रेडिंग का, कि इससे ज़्यादा तो भैया ओवर ट्रेड, इससे अपने हाथ में कैपेसिटी में है अगर रिस्क का अमाउंट, तो आपका ओवर ट्रेडिंग से अभी आप बचे हो। नेक्स्ट ट्रेड में अगर फिर से प्रॉफिटेबल हो जाता तो बहुत बढ़िया, 2 प्रॉफिट लो और साइड हटो, क्योंकि एक दिन में 4,000 या 5,000 का प्रॉफिट कोई छोटा प्रॉफिट नहीं होता है। तो ओवर ट्रेड ही आपको ट्रेडिंग में बर्बाद करता है, जो कि लैक ऑफ डिसिप्लिन के वजह से होता है। और इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि आपका मनी मैनेजमेंट नहीं होता है, आपका जो साइकोलॉजी है वो आपके कंट्रोल में नहीं रहता है, मतलब ग्रीड, फियर। यहाँ पे आपको ग्रीड रहेगा, एक बार आप प्रॉफिटेबल हो जाते हो तो माइंड को फिर से एक प्रॉफिटेबल वाला ट्रेड चाहिए, जिसके वजह से आप लॉस कर बैठते हो। तो ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल कीजिए। और कुछ और मैं इस पे वीडियो लाऊंगा, तो आप बताइएगा कि जैसा अगर अच्छा लगता है तो आप इस पे कमेंट वगैरह कीजिएगा और चैनल को थोड़ा सा बढ़ाइए। और अगर कोई भी दिक्कत हो तो डायरेक्टली आप मुझे कॉल कर सकते हो। हरे कृष्णा।